अब ये बात तो पता है कि मार्वल घंघोर डार्क मूवीज नहीं बना सकता, वरना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से स्कॉट डायरेक्शन को क्यों निकालता। डायरेक्टर चाहते थे कि हॉरर डार्क मूवी बने और मार्वल ठहरा पॉपकॉर्न फ्लिकर वाला आदमी। एमसीयू में हॉरर का नाम मत लेना, डिज्नी गांड फाड़ देगा। अब क्या करोगे, एमसीयू की डार्क मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो खराब रहा है, और जब अच्छा खासा मूवीज चल रही है तो रिस्क को लेना रे बाबा। तो इसी बातचीत के साथ हम अपनी वीडियो के अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं और जानना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज एमसीयू में हैं जो सबसे ज्यादा डार्क हैं अभी तक। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 9 मूवीज को कैटेगराइज किया है जो सबसे कम डार्क होने से लेकर सबसे ज्यादा डार्क होती जाती हैं। तो शुरू करने से पहले हमारा परिचय तो रह ही गया। और हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। जान रहा हूं तुम सब हैरान होगे, बोल रहे होगे कि भोसड़ी के क्या बोल रहा है, ये मूवी डार्क है। छे, अब हम समझाते हैं कि कैसे। किसी कारण की वजह से इसे 9वें नंबर पे रखे हैं ना। जान लो, उस मूवी में कलर बहुत था, ब्राइटनेस और एक्सपोजर बहुत था। पिछली मूवी के तर्ज पे ही इस मूवी का टोन भी रखा गया है, मगर सिर्फ और सिर्फ पीटर और उसके दोस्तों के लिए। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है ये डार्क होने लगती है। एक अच्छा खासा बंदा पीटर को बात बात पे रियलाइज कराता रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ए लूजर पीटर। एक बच्चा जो अभी अभी अपने बाप की डेथ, आई मीन अपने मेंटर की डेथ से अभी अभी मूव ऑन किया है, उसके दर्द को खुरुच के उसे थ्रेटन किया जाता है एक लाइट टोन मूवी में। क्योंकि ज्यादातर टीनेज बच्चों की जिंदगी खुशनुमाई होती है, बॉडी में नए नए चेंजेस होते हैं। इन सब को लेकर उस बच्चे को साइकोलॉजिकली माइंड से डिस्टर्ब किया जाता है। काफी अच्छा एग्जांपल है लाइट टोन डार्क मूवी का। मगर इन डार्क प्रतियोगिता की रेस में से 9वां स्थान मिलता है। और अपने अगले मूवी को जाने तो आती है दी इनक्रेडिबल हल्क। चलो अब इसके डार्क टोन की बात करें तो अब ये बात तो सब मानते हैं कि 2.25 घंटे की पिक्चर में 1.5 घंटे का हल्क स्मैश तो नहीं दिखा सकते ना। और ओरिजिनली भी हल्क की पर्सनल लाइफ काफी परेशानी और ट्रेजेडी में ही रहती है, चाहे वो कॉमिक्स हो या मूवी। भाई इतना राक्षसों वाला बवाल करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। और इसी की वजह से बैनर अकेले रहते हैं। अकेले इसलिए रहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए। अबे मन की शांति, लड़की नहीं। अब अकेले रहने में मनुष्यत तो रहती ही है, ऊपर से पकड़म पकड़ाई वाला खेल अलग। अब अगर तुम मूवी के टोन पे जरा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मूवी डार्क टोन में ही सेट की गई है, चाहे वो बैनर के अकेले जिंदगी बिताने की बात हो या कोई सा भी एक्शन सीन हो। तो इस ट्रैजिक मूवी के साथ हम अपनी अगली मूवी की बात करें तो आता है थॉर 1। अब इस मूवी को भी मैंने डार्क की लिस्ट में शामिल क्यों करना चाहा, वो भी इस पोजीशन पे। अब ये मूवी सॉलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब इसके क्रियाकलापों को समझे तो ये मूवी थॉर का वर्दीनेस होने का बस ऑडिशन लेती है कि मेरे बाप ने अपनी औलाद के साथ ऐसा क्यों किया। अब हाँ, थॉर 1 में थॉर थोड़ा इग्नोरेंट था, डिमांडिंग था, कमान अपने ही हाथ में लेकर पहुंच जाता था और कहीं भी चालू हो जाता। मेरे को जानता है तू, मेरे बाप को जानता है तू, थॉर ओडिन का लौंडा हूं मैं। बस कुछ मस्ती मजाक को छोड़ के मूवी इसी सीरियसनेस में रहती है कि क्यों किया मेरे साथ। और उसी मूवी में थॉर की पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। अपने अगली मूवी की बात करें तो आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अब भाई मूवी बहुत सीरियस है, सब टेंशन में ही रहते हैं कि अगर साला उचांडाल आ गया तो किसी का खिलौना या मंत्र काम नहीं करने वाला। और अंत में होता भी वही है जो नहीं होना चाहिए था। एंड में बहुत दुख हुआ भाई, इतना ज्यादा दुख तो मेरे को जस्टिस लीग देख के भी नहीं हुआ। वो अगला 1 साल सदमे के बराबर बीता था जो हम सब ने झेला है। मगर मूवी में लाइट और फन लविंग एंटरटेनमेंट भी था जो इसे पूरी तरीके से डार्क नहीं बनाती। मूवी में डार्कनेस को भी एक दायरे में रखा गया है, मगर इतने बड़े ब्लिप इवेंट होने के कारण इसे मस्ती में तो नहीं ले सकते। और इसी बात के साथ अपने अगली मूवी को जाने तो आता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। मूवी में है एक बच्चे की ट्रेजेडी जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और करता भी है, मगर उसकी ताकतों का तो मजाक ही बना रहता है, अपने दोस्त को भी खो देता है और किसी से डांस का वादा भी किया रहता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता सिवाय थोड़ी सी मूवी की एंडिंग को छोड़ के, जब वो फिर से बर्फ से बाहर निकल आता है। मगर निकलने के बाद भी अफसोस है। अब इधर एंड गेम तक मत चले जाओ कि आगे क्या हुआ था, मूवी की टोनैलिटी को देखो। तो जब कमजोर था तो जिंदगी झंड थी ही, काबिल बनने के बाद भी मनुष्यत पीछा नहीं छोड़ती। अब इसके अगली मूवी की बात करें तो आता है थॉर द डार्क वर्ल्ड। अब तो इस मूवी के नाम में ही डार्क है, और क्या लोगे। एक तो मूवी में अंधकार के शैतान आ रहे हैं, ऊपर से गर्लफ्रेंड बीमार हो जाती है, गर्लफ्रेंड को मम्मी जी से मिलवाता है, मम्मी जी भी टपक जाती हैं। और इन सब मेजर टर्निंग पॉइंट्स होने के बावजूद भी पिक्चर थोड़ी सी ढीली है, जिसका कई लोग इसका डार्क होना भी मानते हैं। मगर अब अपने टॉप 3 डार्क मूवीज की बात कर लेते हैं जो टॉप पे आते हैं। और तीसरी मूवी आती है एवेंजर्स एंड गेम। जो इन्फिनिटी वॉर में बवाल हुआ था उसी की वजह से एंड गेम की शुरुआत ही डार्क टोन में रखी गई थी। चाहे तो दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। मेरे कितने दोस्तों को लगा अभी कि शुरुआत में मूवी थोड़ी आराम से चल रही थी, मगर ऐसा करना भी जरूरी था। पूरी दुनिया इतने बड़े सदमे से ऐसे ही आराम से बाहर नहीं निकल सकती। और कितने मेजर कैरेक्टर्स मारे गए यार। और अब इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि कितनी डार्क थी ये। मगर अब इससे भी एक डार्क मूवी है जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। भाई इस मूवी में कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। सुपर हीरो जॉनरा में यह पहली बार था कि कई दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े थे। पिक्चर देख के मजा तो आई ही, मगर दोनों को ऐसे लड़ते देख अफसोस भी हुआ कि हम कहां से कहां पहुंच गए। ये वही मूवी थी जहां एवेंजर्स खत्म हो गया और सालों बाद जाकर 2023 में सब यूनाइटेड हुए।
इस पिक्चर का टोन डार्क, ह्यूमर डार्क, दोस्ती डार्क, एंडिंग डार्क और यहाँ तक कि पिक्चर में कोई मरा नहीं मगर मौत से बदतर था ये। लेकिन एक और लास्ट मूवी है जो अभी तक सबसे डार्क मूवी है हिस्ट्री ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। पिक्चर में बहुत ही लिमिटेड ह्यूमर था। शुरू करते हो अर्थ के मोस्ट पावरफुल पर्संस में से एक निक फ्यूरी पे जानलेवा अटैक होता है पुलिस के थ्रू जिसपे वो ट्रस्ट किया करते थे, और विंटर सोल्जर तो आता ही है लेकिन निक फ्यूरी पे अटैक, भाई गलत जगह उंगली कर दी आपने। और आगे देखे तो स्टीव तो इंट्रूडर को रोकना चाहता है और रोक भी पाता है बस कुछ सेकंड्स के लिए। कैप्टन की शील्ड से आज तक कोई नहीं बचा सिवाय विंटर सोल्जर के, तो वो अपनी शील्ड फेंकता है और बकी उसे ऐसे रोकता है कि मानो उसके बाएं हाथ का खेल हो। और अच्छा हुआ कैप को हार्ट अटैक नहीं आया, साला रोका कैसे? आज तक उसकी शील्ड को कोई नहीं रोक पाया और लुक तो ऐसे दे रहा है कि मानो छोड़ के एहसान कर रहा हो। पिक्चर में यही नहीं था, शील्ड तक कॉम्प्रोमाइज हो गई। कैप्टन को उन लोगों से भी लड़ना पड़ा जिन्हें वो दोस्त कहता था, और उसके साइड में कितने लोग बचे जिन पे वो भरोसा कर सके, सैम और नताशा। उसके बाद फिर से विंटर सोल्जर प्रकट होता है। कैप्टन को पिछली बार हैरान किया और इस बार उससे उसके दोस्तों को भी मारना चाहा। और उसके बाद फिर से स्टीव का दिल टूटता है कि मेरे बचपन का यार बकी जो अपने बारे में भूल चुका है, अपने दोस्तों को भी भूल चुका है, ब्रेन वॉश्ड है और मुझे मारना चाहता है। टेल मी गाइस, दिस इजंट डार्क। ये मार्वल की मोस्ट अंडररेटेड डार्क मूवीज में से एक है जिसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करता। एक्शन भी कतई जोरदार है, तबीयत खुश हो जाती है। ये नहीं है कि हमेशा की तरह एलियन, एसगार्ड, रोबोट वाली कहानी। अब जब अपने ही धोखा दे तो भरोसे का भोसड़ा हो जाता है। नंबर 1 पे एक और मूवी आती है जिसे एमसीयू का पार्ट तो नहीं बोल सकते मगर मार्वल की मूवी है, लोगन। बहुत ही तकलीफ होती है यार मूवी देख के। 2 दशक से हमारे साथ रहने वाला लोगन अब हमें छोड़ के चला गया। हमने हमेशा वुल्वरीन को गुस्से में एरोगेंट बैडएस देखा है मगर इस मूवी में इतनी तकलीफ में देख के दिल भर आया। सबकी उम्र हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि लोगन के जाने के बाद बस एक्समैन खत्म। बिना लोगन के एक्समैन का कोई मजा नहीं। काफी डार्क मूवी थी, काफी ही डार्क। तो ये लिस्ट थी टॉप 9 अब लोगन को लेके 10 मोस्ट डार्क मार्वल मूवीज की। अगर आप इस लिस्ट से एग्री नहीं करते तो कमेंट्स में बताएं कि इनकी रैंकिंग कुछ और कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही दो इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।